वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। आज की ये क्लास बेस्ड होगी स्कूल अकाउंटिंग, कॉलेज अकाउंटिंग या फिर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, वहां पे स्टूडेंट्स के डेटा को आपको मेंटेन करना है तो कैसे आप मेंटेन करेंगे। मेरे केस में मेरे पास एक रिसिप्ट है जहां पर आप देखेंगे स्टूडेंट नाम रोहन का है, जहां पर जो उसका ओवरऑल बिल बना है जिसमें एडमिशन फीस है, एनुअल फीस है, एनुअल चार्जेस हैं, बुक्स के कुछ पैसे हैं और ओवरऑल जो बिल बना है वो 20,000 का बना है। अगर हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं और हमें उसके अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा तो कैसे हम प्रॉपर मेंटेन करेंगे, क्लास वाइज टोटल कितना पेमेंट बना था, कितना पेमेंट रिसीव हुआ है, किन किन स्टूडेंट्स का पैसा बाकी है, ओवरऑल कितना पैसा बाकी है, ये सारा कुछ अगर हमें अकाउंट्स में बहुत ही इजीली मेंटेन करना हो टैली प्राइम में तो कैसे करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको इस तरीके के मजेदार वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सारा कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा टैली प्राइम में। स्टार्टिंग से करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक नई कंपनी क्रिएट करूंगा। तो यहां से मैं क्रिएट पे चला जाता हूं। क्रिएट पे जाने के बाद कंपनी का नाम आप कुछ भी डाल दीजिए। मेरे केस में मैं डालता हूं एएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चलिए प्राइवेट एंड लिमिटेड। कंपनी क्रिएट करते समय आप जो डिटेलें बहुत अच्छे से भरेंगे आपका बिल खूबसूरत आएगा, इसलिए कोशिश करें कि आप इतनी चीज़ें जो भी आप भर पाए वो भर दीजिए। यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, जो भी डिटेलें हों आपके पास आप उनको प्लीज़ यहाँ पे फिलअप कर ले। जैसे आप इसको सेव करेंगे अगली विंडो पे आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, मेंटेन अकाउंट्स, इसको यस रखें। इसके बाद आपको लिखा इनेबल कॉस्ट सेंटर्स, इसको भी यस कर दे। इसके बाद इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको नो रहने दे। नीचे लिखा हुआ इनेबल कॉस्ट सेंटर्स और ये ऊपर के दोनों ऑप्शंस आपको यस रखने हैं। क्या यूज होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे एक और चीज दे रखी है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आपके पास डिटेलिंग है तो यहाँ पे क्लिक करते हुए आप उसको भी फिलअप कर सकते हैं। कंट्रोल करके हम इसको सेव करा देंगे और कंट्रोल करके हम यहाँ पे पहुंचेंगे। अब कुछ बेसिक सी चीजें जो आपको समझनी है उनको पहले क्रिएट करना है। सबसे पहले आप क्रिएट पे जाइएगा और आप एक ग्रुप बनाएंगे स्टूडेंट नाम का, क्योंकि आपकी ओवरऑल जो इनकम होगी वो स्टूडेंट से ही आएगी। स्टूडेंट होंगे क्या आपके लिए, ये आपके सन्नी डेप्टर्स के अंतर्गत जाएंगे, ठीक है। इनसे आपको पैसे वसूली करनी है। अब इसके बाद क्लासेस बना लीजिए। स्टूडेंट तो मेन हो गया आपका जो कि सन्नी डेप्टर के अंदर था। अब क्लास 5th। अब आपके केस में अगर कॉलेज है तो ये क्लास 12th हो सकता है या बीएससी, बीए, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट पे समझा रहा हूं, आप सिर्फ समझ लीजिए। क्लास 6th स्टूडेंट में ही इसको भी डालेंगे हम और कंट्रोल करके फिर सेव कराएंगे। मुझे थोड़ा याद नहीं रहा, मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूं। जो मैंने बनाया है ग्रुप क्लास 5th का, मैंने उसको स्टूडेंट का नहीं, मैंने गलती कर दी थी, इसको मुझे स्टूडेंट में ही डालना था। हालांकि मैं डेप्टर में डालूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप क्या करेंगे, आप उनको स्टूडेंट के अंदर में ही रखिएगा क्योंकि स्टूडेंट आपको ऑलरेडी डेप्टर के अंदर ही है। ऐसे आपको सारी क्लासेस क्रिएट कर लेनी। मैंने क्लास 5th और क्लास 6th क्रिएट कर ली है। अब मैं चलिए क्लास 7th भी क्रिएट कर लेता हूं। स्टूडेंट में ही रखूंगा और कंट्रोल करके सेव करा दूंगा। चलिए ठीक है। अब स्किप करके बाहर आ जाइए। स्किप करके अब यहां से आप जाइए लेजर्स पे। लेजर्स पे जाइए, आप स्टूडेंट्स को क्रिएट करिए। जिस क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं आप उनको यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। एग्जाम्पल में मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए आमिर नाम का एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 5th में पढ़ता है, एग्जाम्पल, तो मैंने कंट्रोल करके सेव कर दिया। आरिफ नाम का स्टूडेंट है जो क्लास 6th में पढ़ता है, मैंने इसको सेव कर लिया। और मान लीजिए आसिफ नाम का एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 7 में पढ़ता है, कंट्रोल करके सेव करा दिया। ऐसे आपको सारे स्टूडेंट्स क्रिएट कर लेने। अगर आप बहुत अच्छे से कॉस्ट सेंटर्स भी मेंटेन करना चाहें तो उन स्टूडेंट्स को आप यहाँ पे डाल दें, तो अब स्टूडेंट बेसिस पे आप उनको ट्रैक कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो क्लास को ट्रैक करना चाहें तो क्लास को डाल दें, वो आपकी चॉइस होगी। मैं स्टूडेंट्स को ट्रैक कर रहा हूँ तो मैंने आरिफ यहाँ पे दूसरा बना लिया और आसिफ मैंने तीसरा बना लिया। यहाँ पर हमने बेसिकली जो हमें मेन जरूरी थी अब तक, अब जितने भी होंगे आपको सब क्रिएट करते जाना है ऐसे ही, ठीक है। कॉस्ट सेंटर्स का मतलब होगा हम कॉस्ट सेंटर्स के थ्रू भी ट्रैक करेंगे कि साल भर में आमिर से कितना पैसा आना था, कितना पैसा आया है, कितना पैसा पेंडिंग है, वो सारा कुछ निकालेंगे हम। और पूरी क्लास से कितना आना था सब कुछ आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप यहाँ से स्किप करके बाहर आ जाइए। अगली चीज,
अगर आप चाहें तो क्रिएट पे ही रहते हुए आप स्टॉक आइटम पे जाएं और जो जो चीज़ें आपको चार्ज करनी है वो आप सारी क्रिएट कर लें। जैसे मेरे केस में एडमिशन फीस थी तो मैं यहाँ से एडमिशन फी क्रिएट करता हूँ। अंडर ग्रुप इसका प्राइमरी रखिए फिलहाल, बाकी आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ज़्यादातर अगर आप चाहें तो यहाँ से गुड्स में सर्विस कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। एडमिशन फीस हो गया आपका। अब मान लीजिए मंथली फीस है तो मैंने इसको मंथली फीस कर लिया। बाकी फिर वही सेम चीज़ है, कुछ छेड़छाड़ मत करिए, सिर्फ सर्विस कर दीजिए, कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। ठीक है। अब बुक्स एंड स्टेशनरीज का है, चलो बुक्स कर लेता हूं मैं, और फिर वही चीज़ बुक्स को गुड्स में डालना है, आप डाल दीजिए और कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। ठीक है। अदर सर्विस चार्जेस, तो मैं यहाँ से अदर सर्विस चार्जेस और कर देता हूं, और यहाँ से मैं गुड्स की जगह पे सिर्फ सर्विस करूंगा और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है। अब हम चलेंगे मेन एंट्री पास करने के लिए, उसके लिए हम जाएंगे वाउचर्स पे। अब एक चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है, बेसिकली पहले हम परचेज और सेल्स की एंट्रियां पास करते थे तो वहां पर काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने शो होती थी। यहाँ पे जिन चीज़ों की ज़रूरत हो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इनेबल करें। जैसे मान लीजिए मुझे आमिर की फीस क्रिएट करनी है तो मैंने आमिर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे पार्टी डिटेल आएगी। अब जब आप एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो आपने कई बार देखा होगा कि ऑर्डर डिटेल नंबर, ट्रैकिंग नंबर काफ़ी कुछ पूछता था। मेरे केस में नहीं पूछा है। अगर आपके केस में जैसे वो ट्रैकिंग नंबर या किस गाड़ी से माल लोड हो रहा है वो सारा कुछ आएगा, तो कंफ्यूजन नहीं है आपको। उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर पे जाना है और यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें हो सिर्फ आप उन्हीं को इनेबल करें। ठीक है। क्योंकि अब नॉर्मली गुड्स तो है नहीं कि आप डिलीवर कराएंगे किसी को, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हो सिर्फ आप उनको इनेबल करें। अब जैसे मेरे केस में यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स दिख रहा है, आपको ना दिखे तो आप यहीं से क्लिक करके यहाँ पे नीचे आप जाकर देखेंगे आपको कॉस्ट सेंटर्स दिखाई देगा, आप उसको इनेबल कर लीजिएगा। ठीक है। ये लिखा हुआ है सेंटर्स, और इसकी लिस्ट को भी इनेबल कर लीजिएगा ताकि जो आपने बनाए हैं वो दिखें भी, ये दोनों ऑप्शंस। ठीक है। केवल आप बाहर से F11 से इनेबल कर देंगे तो कई बार नहीं दिखता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर ये आ गया आपका, तो मैं अब क्रिएट पे जाऊंगा और यहाँ से मैं सेल्स क्रिएट कर लूंगा। सेल्स का सेल्स होता है, आपको सभी को पता होगा। कंट्रोल लेकर के आपने सेव कराया, कंट्रोल लेकर करके आगे बढ़ जाएंगे आप। 5000 बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। सेल्स ना आएगा तो प्लीज उसको इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आप कुछ चीजों को डिसेबल कर देते तो फिर आपसे पूछेगा वो आगे। अगला था बुक्स का, तो बुक सिलेक्ट कर लीजिए। आपका कितना था, कुछ भी जो भी हो, आप 6000 थे तो 6000 फिलअप कर दीजिए। अगला और क्या था, अदर सर्विसेज चार्जेस था, तो अब अदर सर्विस चार्जेस ले लीजिए। यहाँ से मान लीजिए मैंने कहा 4000 है। इसके बाद मंथली कितना आया है, तो मैं यहाँ से एम दबाऊंगा और मंथली सिलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए मंथली का हमारा 6000 बना, एंटर किया हमने। ये सारा कुछ आपने डाल दिया, कॉस्ट सेंटर्स भी डाल दिए, सारी डिटेलिंग फिलअप कर दी, कंट्रोल लेकर के सेव करा दिया। ठीक है। अब ये आपका एक व्यक्ति का हो गया। अगला बनाइए, यहाँ से आरिफ सिलेक्ट किया हमने। बाकी की चीज़ें मैं वही कर रहा हूँ, सेल्स पे जाइए, सेल्स सिलेक्ट कर लिया आपने। अब आरिफ को यहाँ से आरिफ में सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। इसके बाद एडमिशन फीस है, एडमिशन फीस में जाइए, मैंने कहा 4000 है, 4000 ले लीजिए हमने। अगला हमें जो भी मंथली की फीस है तो मैं यहाँ से मंथली फीस डाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा 6000 है तो 6000 डाल देता हूँ। इसके अलावा और है बुक्स का, तो मैं बुक्स का डाल देता हूँ, मान लीजिए 2500 रुपीज़ कर देता हूँ। इसके बाद और आपका है अदर सर्विस चार्जेस, मैंने कहा 3500 है। चलिए कंट्रोल लेकर के सेव करा दिया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इनके अमाउंट्स को जनरेट कर दिया। फीस तो जनरेट कर दी, अभी तक आपने पैसे रिसीव नहीं किए। अब जनरेट करने के बाद आपको ये चेक करना हो कि टोटल कितना पैसा आपको अब तक लेना है। बड़ा आसान है चेक करना। उसके लिए आप ऑल्ट जी करें। इसके बाद आपको यहां से जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे, चाहे तो डायरेक्टली आप लिख दे बिल्स रिसीवेबल, चूंकि इनके अगेंस्ट आपको पैसे मिलने हैं। बिल्स रिसीवेबल, तो देखिए बता रहा है आमिर नाम के व्यक्ति से 21,000 लेने हैं और आरिफ का नाम के व्यक्ति से 16,000 लेने हैं। अब आपको क्लास वाइज देखना हो, किस क्लास से टोटल कितना पैसा अभी रिसीव करना है, तो वो आप ग्रुप पे चेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आप यहीं से ऑल्ट जी करें एंड इसके बाद आप यहां से ग्रुप पे आ जाइए और ग्रुप समरी आपको दिख रही है यहाँ पे। चाहे तो मंथली समरी देख लीजिए, ग्रुप समरी देख लीजिए। ठीक, आप ग्रुप समरी देखेंगे तो ग्रुप में आपको उसकी समरी दिख जाएगी। ठीक है। जैसे उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे चला जाऊंगा और इसके बाद मुझे यहां से जाना है अकाउंट्स बुक में। ठीक है। यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं ग्रुप समरी चेक करूंगा। तो ग्रुप में चला गया मैं। अब मुझे किसकी टोटल चेक करना हो तो मैं स्टूडेंट नाम का चेक करूंगा। ये देखिए
टोटल मिला के 2 क्लासेस का अब तक जनरेट हुआ है, एक का 21,000 है, एक का 16,000 है, पूरा का पूरा भी रिसीव करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, और अगर टोटल देखना चाहो तो सीधे स्टूडेंट्स का देख सकते हैं। ठीक, अलग अलग क्लास बेसिस पे देख लिया हमने, और अगर हम चाहें तो अलग अलग भी देख सकते हैं। उसके लिए आपने क्लास 6 क्लास 7 अलग अलग बनाया हुआ है। जैसे क्लास 5th का देखना है तो क्लास 5th का 21,000 रुपये है, क्लास 6th का इतना है, और क्लास 7th का भी बना ही नहीं है क्योंकि हमने 2 ही स्टूडेंट्स का क्रिएट किया था। चलिए स्किप करके बाहर आते हैं। अब अगर हमें इनसे पैसे रिसीव करने हैं तो रिसीव कैसे करेंगे, सीधी सीधी बात है। रिसीव करने के लिए वाउचर पे जाएंगे। ठीक है, रिसीव के लिए आपने रिसिप्ट सिलेक्ट कर लिया। अब जिस भी पार्टी से आप पैसे रिसीव करेंगे आपको उस पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है। टोटल आपको इनसे 21,000 रुपए लेने हैं। मान लीजिए मैं इनसे अभी 16,000 रुपए ले लेता हूं, 16,000 इंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस रखते हुए उस बिल को सिलेक्ट कर लें। अब आप पेमेंट रिसीव करने का माध्यम क्या रखेंगे, बैंक है तो क्रिएट पे जाइए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप बना लीजिए। अगर आप कैश में रिसीव करते हैं तो कैश कर लीजिए। मेरे केस में मैं बैंक में रिसीव करता हूं। कंट्रोल करके सेव करा दिया और कंट्रोल करके इसको सेव करा दिया। अभी हमारे केस में क्या हुआ, मैंने पैसे रिसीव कर लिए हैं। अब जरिए एक बार जरा चेक करते हैं कि कितना पैसा वापस रह गया हमें लेने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर से वही चीज एस्केप करके बाहर आइए। आपको आउटस्टैंडिंग में चेक करना है रिसीवेबल अब कितना बाकी है, तो आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जा सकते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे जा सकते हैं, आउटस्टैंडिंग पे जा सकते हैं, रिसीवेबल चेक करिए। अब आपका टोटल मिला के 21,000 रुपए रह गया है। एक का 5 एक का 16। 5 क्यों रह गया है तो देख लीजिए, ये जो आमिर नाम का शख्स है इसका जो टोटल यहां पर आप देख लीजिए, टोटल जो बिल बना था 21,000 का था, लेकिन ये एक बार 16,000 पे कर चुका है, इसलिए इनका बचा है 5,000। और दूसरा जो आमिर आरिफ नाम का व्यक्ति है, टोटल अभी बाकी है, इनका एक भी पे नहीं किया है। अगर आप ग्रुप समरी में भी देखोगे तो भी आपको कुछ अब ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप अकाउंट्स बुक पे चले जाएंगे और यहां से अब आप ग्रुप समरी पे जाके देखेंगे। ठीक है, अब ग्रुप समरी पे अगर मैं जाके देखता हूं क्लास 5th का, तो आपका 5,000 ही आउटस्टैंडिंग बता रहा है। ठीक है, एंटर कर दीजिए तो बता रहा है टोटल 21 था, लेकिन 16 रिसीव हो चुका है और 5 बाकी है आपका। टोटल स्टूडेंट्स में देख लीजिए, तो यहां से मैं स्टूडेंट्स में जाके देखूंगा नीचे, तो टोटल आपका इस समय जो बाकी है वो 21,000 रुपए बाकी बचा है, टोटल मिला के दोनों आपका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर हम अगली पार्टी से पैसे रिसीव करेंगे तो वो भी आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैं आरिफ से जाता हूं। ठीक है, आरिफ से जाकर के मैं पैसे रिसीव करता हूं, तो यहां से मैं आरिफ सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, पैसे मुझे लेने हैं, मान लीजिए जो भी 16,000 रुपए बाकी इनका, मैं पूरा काम करता हूं, पूरा 16,000 ले लेता हूं। चलो अगेंस्ट रेफरेंस में 16,000 सेलेक्ट करेंगे, कैश के रूप में इस बार मैं लेता हूं, कैश सेलेक्ट किया, कंट्रोल करके सेव करा दिया। अभी क्या किया हमने, इससे पूरा ले लिया। अब चलिए हम बिल्स यहां से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे एंड देन स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे। अब हम रिसीवेबल पे चेक करेंगे, सिर्फ एक बचा है अब आमिर, जिससे 5,000 बाकी है। एंटर कर दीजिए तो देखिए आमिर का ही बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट सारा कुछ क्लियर हो चुका है। अभी अगर हम आपको यहां से कॉस्ट सेंटर्स पे देखेंगे तो कॉस्ट सेंटर्स में देख लीजिए, कॉस्ट सेंटर समरी। ठीक है, टोटल मिला के कॉस्ट सेंटर समरी बता रहा है जो ओवरऑल अब तक का बिल बना है, सब तक का 37,000 रुपए बना है। रिसीविंग में बाकी कितना है, आप यहां से बाहर चले जाइए और अभी आप अकाउंट्स बुक में जाके फिर से ग्रुप समरी चेक करिए। ठीक, किसको चेक करना है आपको अगर केवल क्लास का चेक करना है कि क्लास 5th का क्या स्कोर है, 5,000 बाकी है। क्लास 6th का पूरा आ चुका है, क्यों, क्योंकि आरिफ ने तो पूरा जमा कर दिया ना, आपने देखा होगा आरिफ ने पूरा जमा कर दिया। जब तक पेंडिंग है तब तक तो यहां पे दिखेगा, और जैसे वो आपके पास आ जाएगा तो वो आपको यहां से दिखना बंद हो जाएगा। अभी आप पूरा स्टूडेंट्स का देखेंगे। चलिए, चूंकि ये सारी क्लासेस स्टूडेंट के अंदर में डाली थी आपने, तो यहां पे देख लीजिए अब आपका क्लास 6th का कुछ बाकी नहीं है, लेकिन क्लास 5th का अभी भी 5,000 बाकी है आमिर का। क्यों, क्योंकि जो 21 बचा था उसमें 21 था, उसमें 16 उसने पे किया है और अभी 5 बाकी है। अगर आप उससे भी रिसीव कर लेंगे तो यहां से दिखना ये भी बंद हो जाएगा आपका। चलिए एक बार हम रिसीव कर लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, फिर से वाउचर पे जाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा एंड देन फिर यहां से आमिर सेलेक्ट करूंगा। 5,000 रुपए बाकी बचा है, पूरा ले लेते हैं। एंटर प्रेस करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट लेता हूं। अब आप कहीं पे भी देखेंगे जाके कॉस्ट सेंटर्स में तो पूरा दिखाएगा कितना बना था, लेकिन अगर आप अकाउंट्स बुक में जाके चेक करेंगे, यहां से ग्रुप समरी में जाके चेक करेंगे, क्लास 5th में चेक करेंगे, हिसाब क्लियर हो गया। क्लास 5th में आमिर थे, क्लास 6th का भी क्लियर हो चुका है। स्टूडेंट में भी जाके देख लीजिए,
स्टूडेंट में सारे स्टूडेंट्स जो थे आपके एक्चुअल में सबका पैसा आपका आ चुका है। क्लास 5th का कुछ बाकी नहीं है, क्लास 6th का कुछ बाकी नहीं है। अभी अगर आप यहां से स्केप करके बाहर जाकर मैं आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे, आउटस्टैंडिंग पे, रिसीवेबल पे दिखाऊंगा तो यहां पे भी कुछ भी बाकी नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। बाकी आपके एक्सपेंचर्स थे जो आपको मेंटेन करने होंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से टैली प्राइम में आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट्स का डेटा, फीस या कोई एडिशनल फीस है, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। क्लास पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।